बचपन में हम सर्कल यानी वलय बना के कंचे खेला करते थे और आज वलय बना के इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। बच्चों क्या देखेंगे आज? एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आइए समझते हैं एक समान आवेशित वलय होता क्या है और इसके कारण हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कैसे कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हेडिंग क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। हेडिंग कह रहा क्या? एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा बच्चों। तो यह फिगर क्या है? एक वलय है। किस प्रकार से है बच्चों? जैसे आप रिंग देखे होंगे, इस प्रकार से रिंग होता है, यानी इस टाइप से राउंड टाइप का एक रिंग होता है। हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। एक मिनट, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से देख रहे होंगे आप लोग। यह जो है आपका यह वलय है। यह क्या बच्चों? वलय है और यह एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। एक समान रूप से क्या बच्चों? आवेशित, यानी हर पॉइंट पे चार्ज जो है वह समान रूप से वितरित है। इस वलय के हर एक बिंदु पे आवेश एक समान रूप से क्या बच्चों? वितरित है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 कूलम है तो यहाँ 10 कूलम है, यहाँ 15 कूलम है, नहीं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है? एक समान रूप से आवेशित वलय यानी यही जो सर्कल है, जो कंगन आप देखे होंगे, वही है सर्कल या जो वलय है। इस वलय पे एक समान रूप से आवेशित क्या बच्चों? वितरित है। अब इसको वलय को हम ऐसे नहीं रखे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर यहाँ तो ज्ञात कर नहीं पाएंगे। इस वजह से हम इसी को वलय को इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा फील करिएगा आप लोग। यह जो वलय हम बना है कुछ इस प्रकार से बना है। कैसे बना है बच्चों? इस प्रकार से बना है। यह वलय जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यह आवेशित एक समान रूप से, यानी प्रत्येक पॉइंट पे आवेश जो है वह एक समान है। और इस वलय के कारण बच्चों हमें देखना है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए समझते हैं ध्यान से, सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक समान आवेशित वलय ले लिया है जिसकी त्रिज्या मान ली है क्या बच्चों? ए। जिसकी त्रिज्या क्या मान ली है बच्चों? ए। अब हम मान ले रहे हैं इसके सेंटर से, बच्चों ध्यान से समझेंगे, हम मान ले रहे हैं इसके सेंटर से r दूरी पर। कितनी दूरी पर बच्चों? r दूरी पर एक पॉइंट P है। एक पॉइंट क्या बच्चों? P है। और इसी पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? यह जो आवेशित हमारा वलय है, या जो हमारा रिंग बना है जिसपे बचपन में गोली खेला करते थे, ऐसे ऐसे कंचे रख रख के, यहाँ पे क्या रख दिए हैं? चार्ज रख दिए हैं। क्या रख दिए बच्चों? चार्ज रख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक समान आवेशित वलय है, प्रत्येक पॉइंट पे हमारा चार्ज रखा हुआ है। इस वलय से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या बच्चों? P है। यह हमारा वलय है। फील कीजिएगा थोड़ा सा। इस वलय के सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों? P है। और इसी पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हम देख रहे हैं जो वलय है हमारा वह छोटे छोटे आवेशों से मिलकर क्या क्या हुआ बच्चों? बना हुआ है। यानी यह जो वलय है यह छोटे छोटे आवेशों से मिलकर क्या हुआ बच्चों? बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस वलय का हम एक छोटे टुकड़े पे जिक्र करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे बच्चों? एक छोटे से भाग पे। क्यों? क्योंकि हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं बच्चों। कितना? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। कितना पढ़ चुके हैं बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। किसी एक बिंदु आवेश के कारण, यानी एक आवेश के कारण। यहाँ पे इस वलय में तो बहुत सारे आवेश हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे बच्चों? इस वलय का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसमें चार्ज बहुत छोटा सा होगा। कैसा चार्ज होगा बच्चों? बहुत छोटा सा होगा। मान ले रहे हैं यह टुकड़ा हमने इस वलय का ले लिया और यहाँ पे जो चार्ज है वह dq है। कितना है बच्चों? dq, यानी बहुत अल्प आवेश है। तो अब क्या होगा बच्चों? यह आवेश इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बताते बच्चों, जिस पॉइंट पे ज्ञात करना होगा वहां पे परीक्षण आवेश रखेंगे। जब यहाँ पे परीक्षण आवेश रखेंगे तो यह आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है और यह सभी आवेश हमारे क्या है? धनात्मक है।
आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं, लेकिन धनात्मक इसलिए लिया गया है ताकि फील बहुत अच्छे से समझ में आए, फील है इस पॉइंट का। तो प्लस लेंगे तो जब यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जिधर प्रतिकर्षित करेगा उसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो आइए अब जब प्रतिकर्षित करेगा तो बल जो होता है इनको मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होता है, यानी जो फोर्स लगता है वह कहाँ होता है बच्चों, इनको इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होता है। इस वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगा, लेकिन प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस पॉइंट पे होगा आपका। इसको मान ले रहे हैं कितना बच्चों, अगर यह पॉइंट ज्यादा होता यानी बड़ा आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होता, ई। आवेश छोटा सा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी सी उत्पन्न होगी, मान ले रहे हैं कितना बच्चों, डी ई। आई होप इस पॉइंट को समझे। अगर इतना बात समझ में आया होगा तो आप यह समझ लीजिए, यह जो हमारा वलय था, या हमारा जो वलय है यहाँ पे, यहाँ जो हम आवेश लिए हैं इस पॉइंट पे, सेम इतना ही आवेश इसके सेम नीचे होगा। कहाँ होगा बच्चों, नीचे। ऐसे समझिएगा, जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज यहाँ कहीं नीचे भी उपस्थित होगा। अब यह पॉइंट यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न किया तो यह पॉइंट भी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहाँ आवेश है तो इसके सेंटर से r दूरी पर इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न किया तो इसके सममित यहाँ पे जो आवेश है वह भी इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे अगर, तो इसके सममित सेम इतना ही आवेश कहीं यहाँ पर होगा, वो भी कितना होगा बच्चों, dq। और यह भी क्या करेगा, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, जिसकी दिशा किधर होगी बच्चों, इधर होगी, यानी d। आई होप यह दोनों पॉइंट समझे। लेकिन हमें क्या करना है, इसके सेंटर O के अनुदिश, यानी इसके केंद्र के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब केंद्र के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो डायरेक्शन कुछ इधर होना चाहिए, लेकिन यह दोनों या इधर है या इधर है, तो इस कंडीशन में हम इसको दो घटक में वियोजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, दो घटक में वियोजित कर देते हैं। एक उसका क्षैतिज घटक और एक बच्चों क्या, ऊर्ध्वाधर घटक। एक इसका क्षैतिज घटक और एक क्या बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक। अगर यहाँ देखें, हम यहाँ पे एंगल मान ले रहे हैं थीटा बन रहा है, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वह कुछ यहाँ पे आएगा DE, और क्षैतिज घटक के साथ बच्चों जुड़ता है cos थीटा। क्या जुड़ता है बच्चों, cos थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा DE cos थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक इस वेक्टर के क्षैतिज हो गया, और जो ऊर्ध्वाधर होगा बच्चों, तो यह ऊर्ध्वाधर घटक होगा तो ऊर्ध्वाधर के साथ जुड़ता है sin थीटा, तो यह होगा बच्चों कितना, DE sin थीटा। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। सेम उसी प्रकार जब इसका हम दो घटक बनाएंगे तो इसके लिए भी एक घटक DE cos थीटा जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वह नीचे आएगा, वह कितना होगा बच्चों, DE sin थीटा। ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। यह जो वेक्टर है इसको जब दो घटक में वियोजित करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको दो घटक में वियोजित करेंगे तो यह क्षैतिज घटक और यह इसका ऊर्ध्वाधर घटक। यह क्या होगा, क्षैतिज घटक के साथ cos थीटा लगते हैं तो DE cos थीटा, ऊर्ध्वाधर के साथ sin थीटा लगते हैं तो DE sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो केंद्र के अनुदिश यानी इसके सेंटर के अनुदिश जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या बच्चों, DE cos थीटा। और यह जो पॉइंट है हमारे DE sin थीटा, DE sin थीटा, आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, मान लीजिए यह जो डिस्टेंस है वह x है, मान लीजिए वह डिस्टेंस कितना बच्चों, x है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। इस कंडीशन में यह वैल्यू इस वैल्यू को निरस्त कर देता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे, और परिमाण सेम होने की वजह से मान लीजिए हमारा पॉइंट चार्ज है, ऊपर जितना खींचे नीचे भी खींचना खींचे तो यह यहीं पे रह जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यह पॉइंट अपन निरस्त कर देते हैं, केवल बचता कौन है, DE cos थीटा। यानी इस अल्पांश लंबाई के कारण, यानी जहां पे छोटा सा आवेश है, इसके कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वह कितना होगा बच्चों, DE cos थीटा। हमें यही वैल्यू फाइंड कर लेना है, और इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद पूरा एक समान आवेशित वलय के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे बच्चों, तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। यानी अगर हम कहें अल्पांश अल्प चार्ज अल्प आवेश, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अल्प आवेश DQ के कारण, ऐसे आप लिखेंगे भी से, अल्प आवेश DQ के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों? यह होगा हमारा DE cos थीटा। कितना होगा बच्चों? DE cos थीटा। और E कितना होगा बच्चों? तो E आप जान रहे हैं 1/4πε0 Q/r², लेकिन यहाँ पे हमारा DE है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? DQ। यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों? ध्यान से समझेंगे, 1/4πε0 DQ/r²। यह क्या होता है बच्चों? दूरी। तो यहाँ पे दूरी कितना है? x है, तो हो जाएगा x² cos थीटा। आई होप इस पॉइंट को समझेंगे। यह हमारा हो गया इस छोटे से आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको हम और थोड़ा सा हल करें तो लिख सकते हैं 1/4πε0 DQ/, x को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो यहाँ आप देख सकते हैं यह एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको आप समझिएगा, यह एक त्रिभुज बन रहा है और यह इसका समकोण त्रिभुज है, और यह समकोण त्रिभुज में आधार होगा, यह लंब होगा, यह क्या होगा बच्चों? कर्ण होगा। अगर x निकालना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर आप जानते हैं बराबर आधार का स्क्वायर प्लस बच्चों लंब का स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे कर्ण ही बनेगा, यानी आप कह सकते हैं r² + a² 1/2। इस पॉइंट को समझेंगे तो यहाँ x² को लिख सकते हैं क्या बच्चों? केवल x² को इतना वैल्यू लिख सकते हैं क्या? r² + a², यानी इसको लिख सकते हैं आप a² + r²। आई होप इस पॉइंट को समझेंगे। अब यह किसके कारण हो गया बच्चों? अल्प आवेश के कारण। हमें किसके कारण चाहिए? पूरे आवेशित वलय के कारण। तो पूरा आवेशित वलय छोटे छोटे आवेशों से मिलकर बना है। हमें एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? समाकलन, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या कहेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कहेंगे पूरे आवेशित वलय के कारण बिंदु P पर बच्चों ध्यान से समझेंगे, इसी प्रकार आप लोग भी लिखेंगे। बुक्स के नोट को कॉपी मत कीजिए क्योंकि बुक में बहुत ही ज्यादा विस्तार कर दिया है। सारे पॉइंट्स हम फिगर में क्लियर कर चुके हैं। फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा और केवल यही पॉइंट नोट कीजिएगा, आपका 100% जो आपका प्रूविंग होगा वह सही होगा। यानी पूरे आवेशित वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तो कितना होगा? इस पॉइंट का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी हमें मिल जाएगा कितना बच्चों? हमें मिल जाएगा वेक्टर E, यानी यह पूरा वेक्टर मिलेगा, पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह कैसे मिलेगा? जब हम समाकलन करेंगे 1/4πε0 DQ/a² + r²। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट छूटा है क्या? यहाँ देखिए x² का वैल्यू तो रख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों? cos थीटा भी है। यहाँ पे क्या बच्चों? cos थीटा भी है। अब ध्यान देंगे, अब देखिए समाकलन किसका होगा? तो समाकलन उसी राशि का होगा जो बदलेगा, और जो नहीं बदलेगा उसका समाकलन नहीं होगा। तो कैसे जानेंगे कौन कौन बदलेंगे? तो आप देखिए, इसका मान नियत होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, यानी इसका समाकलन नहीं होगा या हो जाएंगे बाहर। अच्छा, क्या इस cos थीटा का समाकलन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों cos थीटा बराबर अगर आप निकालेंगे तो होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों? r, और कर्ण कितना है बच्चों? x। तो कितना हो जाएगा? r/x। कितना होगा बच्चों? r/x। यानी r क्या है बच्चों? तो यह दूरी है। क्या यह दूरी बदल रहे हैं? हम नहीं बदल रहे हैं। क्या यह दूरी बदल रहे हैं बच्चों? नहीं बदल रहे हैं, यानी यह भी नियत है। यानी cos थीटा का भी समाकलन नहीं होगा। तो क्या इसका होगा? तो इसको अगर ध्यान से हम देखें तो इसको लिख सकते हैं a और r, यह दूरी त्रिज्या वाला की आकृति हम बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं, a भी नहीं बदलेगा। क्या यह दूरी हम बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं, r भी नहीं बदलेगा। तो यानी इसका भी समाकलन नहीं होगा, तो हो जाएगा 1/a² + r²। तो समाकलन होगा किसका? केवल बचा क्या? dq। क्या बचा बच्चों? dq। तो क्या dq का समाकलन करें? बिल्कुल dq का समाकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम एक छोटा आवेश लिए थे, और जब पूरे वलय के कारण हम
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो पूरा आवेश लेना पड़ेगा, यानी dq 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 क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। इस वजह से आवेश बदल रहा है, आवेश क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। इस वजह से किसका समाकलन होगा, dq का। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ बच्चों होगा dq का, यहाँ क्या है बच्चों, cos थीटा इंटू क्या होगा बच्चों, dq का समाकलन। आप देखिए dq 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 छोड़, पूरे आवेश को छोड़ेंगे, छोटे छोटे आवेश को, तो पूरा आवेश मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, q मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों, q। और जो मैथ के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे, अगर कहीं लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx तो इसका मान हो जाता है कितना बच्चों, x। अगर लिखा कहीं इंटीग्रेशन ऑफ dq तो इसका मान हो जाएगा बच्चों कितना, q। और जो लोग नहीं मैथ से होंगे तो वो फील करेंगे, dq छोटे छोटे आवेशों को जोड़ेंगे तो हमें पूरा आवेश मिल जाएगा, यानी कंप्लीट q मिल जाएगा। यहाँ dq छोटा सा, यहाँ कंप्लीट q, पूरे आवेश को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों आई होप इतना पॉइंट आप लोग समझे होंगे। तो थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस फिगर को आप बगल में नोट कर लेंगे, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। जब इसको मिटा देंगे तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को आगे। तो E बराबर हमको मिल गया बच्चों कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां लिख सकते हैं बच्चों Q/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, Q/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू क्या है, cos थीटा। अब हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां समझिएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां इस त्रिभुज में आधार क्या बच्चों, r है और कर्ण कितना बच्चों, x है। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब अगर हम इस x को बदलना चाहें तो इस ट्रायंगल में हम निकाले थे x स्क्वायर बराबर बच्चों क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, लंब का स्क्वायर। और स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो यहां मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसके अंदर बच्चों, कर्णी के अंदर। और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 1/2। यानी यहां से हम क्या करें बच्चों, अगर वैल्यू पुटअप करें तो हमें मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। cos थीटा की जगह पे बच्चों होगा r/x, और यहाँ पे हम x के जगह पे पुटअप करेंगे वैल्यू, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा बच्चों, Q/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू r बटे x के जगह कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों, पावर 1/2। और इस पे पावर कितना है बच्चों, 1। इस पूरे पे पावर कितना है, 1 है। आधार बराबर है तो इसका घात आपस में जुड़ जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे, हमें वैल्यू मिलेगा, कहां लिखे बच्चों, यहाँ देखेंगे E बराबर, ध्यान से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, QR। क्या होगा बच्चों, QR। क्या हो जाएगा, QR। और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पावर 1 है, पावर 1/2, आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2, 2 करने 2 3/2, यानी हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3/2। यह वैल्यू हमारा होगा कितना, कहां बच्चों, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस पॉइंट P पर क्या होगी बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो यह हमारा एक समान आवेशित वलय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आई होप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझे होंगे और पूरा डिराइवेशन एक बार स्वयं करेंगे, फिगर को अच्छे से बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत अच्छा, चाहिए चलते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हमने देख लिया एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है बच्चों, यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3/2। बच्चों थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में यहाँ पे देखिए r की जगह पे x दिया है। क्या दिया बच्चों, r की जगह पे x दिया है। तो वह x क्यों दिया है, क्योंकि वह केंद्र से यह दूरी r x माना है। क्या माना बच्चों, x, और यह दूरी क्या माना है, r, यानी बुक में यह r माना है और यह क्या माना है, x, और हमने क्या माना है, इसको x माना और इसको क्या माना है, r। इस वजह से यहाँ हमारा QR आया और यहाँ क्या आया, QX। यहाँ r आया, यहाँ क्या आया है, x। तो यह इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यह भी 100% सही है, चाहे आप नाम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं।
बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ यह डिस्टेंस हमने लिया क्या है। तो यह डिस्टेंस कितना है बच्चों, r है, इस वजह से यहाँ क्या आया है, r आया है। अगर यह x माने होते तो यहाँ पे क्या आता बच्चों, x आता, तो यहाँ पे जब x मानते तो इसको हमें क्या मानना पड़ता, r मानना होता। तो सूत्र से कंफ्यूज मत होइएगा, यही सूत्र सेम ये भी है, बस नाम चेंज है क्योंकि हम यहाँ पे अपना नामकरण जो डिस्टेंस को माने थे वह अलग अलग माने थे। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, तो यह सूत्र आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी प्रकार डिराइव कर सकते हैं। आइए यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रश्न है बच्चों। तो इस प्रश्न में कह रहा 3 मीटर त्रिज्या का एक समान आवेशित वलय के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत की तीव्रता कितनी होगी। 3 मीटर त्रिज्या का एक समान आवेशित वलय, यह जो वलय है हमारा, या इसकी त्रिज्या कितनी माने थे बच्चों, a, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितना दे दिया बच्चों, 3 मीटर, यानी a बराबर दे दिया कितना बच्चों, 3 मीटर। कह रहा है एक समान आवेशित वलय से केंद्र से, कहां से बच्चों, केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ सेंटर से यह दूरी हमने क्या माना था r, और यहाँ पे यह दूरी कितना दे दिया बच्चों, 4 मीटर दे दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी क्या पूछ लिया बच्चों, E पूछ लिया है। और आगे क्या रहा है, यदि वलय पर 20 कूलम का आवेश क्या है, वितरित है, या जो आवेश वितरित है एक समान रूप से, इसका मान कितना है बच्चों, 20 कूलम है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और हमने जस्ट देखा क्या, एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बटे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3/2, यानी E बराबर 1/, इसका मान कितना होता है बच्चों, 9 गुणे 10 पे पावर 9, इस पूरे का मान हो गया 9 × 10 टू द पावर 9। Q का मान देखिए बच्चों कितना कूलम आवेश दिया है, 20 कूलम दिया है। R का मान कितना बच्चों, 4 है, बटे a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9, r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और इस पूरे पे पावर कितना, 3/4। E बराबर कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 5 चौक कितना, 20 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 80, और बटे 16 9 कितना 25, 25 पे पावर 3/2। आप इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, इनको गुणा कर लीजिए, 9 8 72, यानी 720 गुणे 10 पे 9 बटे, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, 5 पे स्क्वायर, इस पॉइंट को हम फिर से लिख रहे हैं, 720 गुणे 10 पे पावर 9, और बटे कितना होगा, इसको आप लिख सकते हैं 5 पे 2, और इस पूरे पे पावर 3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 पे कितना बचेगा बच्चों, 3, यानी इसको आप लिख सकते हैं E बराबर 720 गुणे 10 पे पावर 9 बटे 5 पे क्यूब, यानी 5 × 5 = 25, 25 125। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। आइए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 5, 2 बचा 5 चौके 20, 2 बचा 5 चौको 20, और 5 × 10 5 × 5 = 25, यानी E बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 144 गुणे 10 पे पावर 9 बटे कितना, 25। 144 में आप 25 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, 144 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, 25 × 5 = 125, यानी 25 × 5 कितना होगा बच्चों, 125। 14 में से 5 जाएगा 9, 3 में से 1 2 गया कितना बच्चों, 1, 10 लगा दीजिए 0, 100 कितना हो गया, 90। 25 चौका 100, 25 × 75, यानी 25 × 7 = 175, 25 × 7 कितना बच्चों, 175। 2 अंक तक ही रहने दीजिए, तो E बराबर लिख सकते हैं, कैंसिल करने पर 5.7 आगे भी डिवाइड होगा, गुणे 10 पे पावर कितना बच्चों, 9 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यह इससे रिलेटेड एक प्रश्न लिए है जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और मैं आशा करता हूँ आपको यह पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारा चैनल ग्रो कर सके, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो बच्चों आप जरूर इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, या आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हमारा चैनल को क्या करिएगा बच्चों, ग्रो कीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट